अच्छा नहीं सुना जैसे साउंड होती है ना हम जैसे थर्ड और ये थर्ड आई वाला ये तो सुना है हम लोगों ने जैसे करते हैं जैसे हाँ बाकी जैसे यम वम रम लम नहीं सुना है नहीं ये मैं बोला मैंने कहीं बताया आपको वैसे आपने ध्यान नहीं दिया हो होगा। सकता है लेकिन ये करा नहीं हमने कभी मतलब क्या है इसका अच्छा नहीं ये चक्रास के है ना ये ठीक है तो वो साउंड रहती है एक्चुअल में उसका हमें उच्चारण करना होता है। हाँ एक्चुअल में क्या होता है ना जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते फिर मैं भी नहीं बढ़ जाता हूँ अभी। हाँ नहीं वो चीज़ ठीक है जैसे मैंने चक्रास में मैंने बात की ठीक है आप अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाओगे तो फिर मैं उसके ऊपर बताना है ना फिर वो इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करते हो तो होता क्या है फिर वो स्किप हो जाता है ऐसे ही होता है तो स्किप हो जाता है फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर मैं बढ़ता नहीं हूँ। वो रिदम टूट जाती है ना उसका। हाँ बात ये है ना तो मेरा भी अब जैसे अभी अनमोल भी आ रहे थे लगातार तो अब मुझे लग रहा था कि अब मैं बताना चाहिए मुझे अब जैसे मैंने स्टार्ट किया 2 दिन ही मैं बस स्टार्टअप भी ले पाया तब तक वो उन्होंने तो आई नहीं थे वो हाँ अगले दिन तो मॉर्निंग में मैं आई तो वो नहीं आए थे और वो भैया ना आए थे कब मॉर्निंग में दिवाली से पहले तो मेरा मॉर्निंग का ही रहा हाँ तो अभी ऑफ उन्होंने बिना बताए ऑफ कर दिया ना मैं वही तो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता एक्चुअल में होता क्या है ना देखिए वो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है ना कि यार इतने दिन तो नहीं आना है यार 2-4 दिन और भैया का तो मन था आने का लेकिन वो उनका ऑफ करना था नवरात्रि से उनके रह गया था। दिवाली कैसी रही आप लोगों की? आपकी कैसी रही बहुत बढ़िया नॉन स्टॉप पर काम और खाना काम और खाना चलिए खैर खाने से काम कर लो तो काम करते तो नहीं एक्चुअली में मैं आपको बताऊं आप लोग जैसे नॉर्मल हम लोग ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें ये होता है एक फोकस से खाने पर एक बना रहता है कि ये बनना चाहिए ये होना चाहिए उधर ज़्यादा फोकस मत कीजिए ठीक है तो नॉर्मली भी भैया सोचना तो पड़ता है कि क्या बनेगा क्या बच्चे आए हुए हैं या शॉप पे नहीं खा सकते उस समय तो ऐसी चीज सेलेक्ट करनी है नहीं बच्चों के लिए मैं मानता हूँ बच्चों के लिए तो आप करना है अपने लिए कह रहा हूँ आप अपने स्वयं के लिए जैसे बन गया अपने लिए होता है वही जो है ठीक है फाइन अपने लिए ऐसा नहीं कुछ अलग अलग से करना है या कुछ हाँ उसमें क्या होता है कि फिर ये चलो पेट ही भरना है सीधी सी बात है क्योंकि शरीर को चलाने के लिए एनर्जेटिक चीज़ तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस कर लेने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हम लोड ले लेते हैं ठीक है माइंड पर अपने खाना खाने से मतलब नहीं था मेरा खाना बनाने से मतलब हाँ बनाने का तो आपको बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा तो अब बनाने के लिए तो मेड आ रही है ना अरे उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है चलो आप लोग तो फिर भी आपके यहाँ लगभग 7-8 तो सर्वेंट होंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे मॉर्निंग में आते हैं जैसे तो वो तो गेट भी उस सर्वेंट से खोलो गेट बंद करो गेट और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है अच्छा पूरे टाइम हर 5 मिनट बाद गेट खुलता है 5 मिनट में कभी कभी 3 बार खुल जाता है पूरे दिन 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है गेट खोलना बंद करना इवन मॉर्निंग से होता है हाँ मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है पता है क्या होता है एक्चुअली में ना थोड़ी सी मैं एक्चुअली बताऊँ मैं वो 24 आवर का हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि मन बार बार वहीं आ जाता है ठीक है तो ना चाहते हुए वहीं चले जाएंगे आप ठीक है इसलिए मैंने कहा बाकी तो ये तो आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन जा कहाँ रहा है जो बच्चे आज की डेट में बाहर महानगरों में जॉब कर रहे हैं उनको जीवन देखेंगे हम तो ये नज़र आता है कि जा कहाँ रहा है एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ कि जीवन जा कहाँ रहा है तो जीवन ये जा रहा है कि पत्नी की सारी डिमांड को पूरी करने में हमारा पूरा जीवन खत्म होता जा रहा है हम थे ये बेटियां
होती थी तो शायद इतने खर्चे नहीं थे, और अगर भैया अगर अकेले रह रहे हैं तो उनके भी खर्चे इतने नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दोनों जुड़ गए। अब मैं अपने खर्चे, एक लिस्ट मेरी अब रोज की बनेगी, आपको वो डिमांड पूरी करनी है, फिर उनके भी कुछ ना कुछ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी वहीं की वहीं भस्म होने वाली है। एक्चुअल में जन्म क्यों लिया था, ये सारा बहुत पीछे छूट जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये जितनी चीज़ें लाइफ को स्पॉइल कर देती है, पता नहीं चलता है, और उनमें ही बछड़ों में फंसे ये शरीर का बूढ़ा हो गया और जानने का समय आ गया। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और दिव्य योगाश्रम में इस 5 दिवसीय आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ऑनलाइन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, तो पुनः आइए परमपिता परमेश्वर की उपासना के लिए अंतर होते हुए अपने अंतर को जागृत करेंगे। आइए लंबी गहरी श्वास लीजिए और दुरितानि परासु यद भद्रम तनासु। तो किस तरह का कराना अभ्यास होता है आपसे? हाँ, कोई बात मैं भी ठीक है। तो सबसे पहले दोनों हाथ सामने कर लीजिए। दोनों हाथ पूरी मुट्ठियां बांध लीजिए। कसौली में बस छठ पूजा नहीं होती, अब मुझे आने वाले समय में लगता है कहीं ऐसा ना हो कि छठ पूजा भी शुरू हो जाए। हाँ, बस वही नहीं बच्चे, वो रह गई है। हाँ, हो जाएगी। हाँ,
क्योंकि आज कुछ बचा नहीं है। मैं असल में मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो मैंने कहा शूट कर लो, तो बोले यहाँ नहीं होती। मैंने कोई बात नहीं, हो जाएगी। एक्चुअली हो जाएगी, एक दो लोगों को आने दीजिए वहाँ से, और रील्स वायरल हो जाए, एक दो बस फिर रखना शुरू कर देंगे फैशन में। हाँ, तो मैंने पिछली बार भी सोच रहा था कि कुछ बताऊँ मैं इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने छोड़ा, हमारे यहाँ होता नहीं है, तो फिर उसके बारे में कुछ बताना भी ठीक नहीं है, नहीं कर रहे थे। गणेश जी का तो खूब होने लगा है इधर। हाँ, गणेश जी का भी खूब होने लगा है। बाकी काली का तो फेमस है ही, सॉरी। हाँ? काली के लिए काली अखाड़ा। काली की पूजा नहीं होती है, काली का दरबार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो ड्रिंक करके वो नाचते हैं, ये चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, काली बिसौरी में कायस्ती लेकर आए थे, पहला अखाड़ा जो पहली काली निकली थी। पूजा होती थी। हाँ नहीं, हवन के बाद अभी जो चाचा जी जिन्होंने शुरू की थी, वो मतलब दूर के परिवार के लगते हैं एक्चुअली हमारे गदरपुर में जो है। गुड्डू परचूनी दुकान आपने नाम सुना होगा अगर, तो वहाँ उनके भाई ने शुरू किया था। तो पिछली बार वो उनके माता जी खत्म हुई थी, तो जाना हुआ था, तो वो आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनके यहाँ टंगे हुए थे सारी चीज़ें। तो मैंने कि चाचा ये कैसे? बोले सबसे पहले बेटा हम ही लाए थे यहाँ पे। लेकिन वो इस चीज़ को खुद कह रहे थे यहाँ अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, हम लोग कुछ खाते पीते भी नहीं थे। हाँ, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। नहीं, मैंने सुने थे, बट मैंने स्पेलिंग सुनी, तो स्पेलिंग उसको क्या कहते हैं, मीटर की, वेट की, और एक स्पेलिंग और ये स्पेलिंग मतलब, हालांकि वो तो मैं करा दूँगी, बट मेरे को बहुत खराब लगा ये कैसा। चलिए, दोनों हाथ पार्श्व रख लीजिए, बड़ा शून्य बना लीजिए। नहीं, उसका मतलब ही नहीं। अब वो कह रही थी कि मुझे वो नहीं बताया, उसमें ये जो पेजेस थे। हम लोग इसीलिए हैं, हमारा प्रेशर भी हो रहा है, ठीक है। इवन जी के भी नहीं, आपको फोन कर दीजिएगा तभी, राइट। तो आराम हो गया फिर आपको? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया बात है। अच्छा।
तो आप लोग कुछ ऐसी स्टिफ वाली कुछ ऐसी ले रहे हो और खान पान नहीं नहीं वो सामान का समझ गया बात का मैं, क्योंकि मैं हमारे एक रिलेटिव है जो रस्तों के हैं चूंकि, तो वो उनकी सिलाई का काम बहुत बहुत वो तो बहुत टफ काम सिलाई का, तो काम मैंने देखा है कि रात रात भर चक्कर, वो तो बहुत ही बारीक काम है। कमर को एकदम सीधा करिए पहले, उसके बाद श्वास छोड़कर पूरा मॉर्निंग में आया था या कोई आया? नहीं, वो आते आते रह गए, उन्होंने बोल दिया था कि आ रहे हैं, फिर फोन आ गया उनका कि भैया हम अभी नहीं आ पाएंगे, हमें निकलना पड़ रहा है। ठीक है, एक्चुअली रात उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो आ रहे हैं। चलो ऊपर की लगातार खींचिए, श्वास अंदर रोक के रखिए, ये कर लीजिए, बाद में बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें। बिल्कुल लगातार ऊपर की ओर खींचिए, श्वास अंदर रोक के रखिएगा। अगला अभ्यास, एक हाथ को राइट हैंड को नीचे प्रेस कीजिए, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए पूर्णतः, पूरी तरह से, और राइट हैंड को स्लाइटली बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को धनुष की तरह बेंड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। पाम आपकी नीचे की तरफ दबाव डालिए और राइट हैंड हल्का सा आप बेंड कर लीजिए, ये वाला हाथ अंदर झुका लीजिए, हाँ थोड़ा सा कोहनी को मोड़ लीजिए, तो अच्छा खासा प्रेशर आप पूरा साइड में पड़ जाएगा। दूसरे हाथ से करेंगे, ऊपर की ओर खींचिए, और फिर राइट में लेफ्ट हैंड को हल्का सा बेंड कीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी दुखेंगे फिर ठीक है। अभी वही है ना कि थोड़ा सा अभी जो मौसम भी चेंज हुआ है ना, बहुत सुबह शाम ऐसा होता है। एसी चल रहा है अभी रात में, कम चल रहा है? दिन में 5-10 मिनट में चलता है, तो सफोकेशन इस टाइम लगता है ना कि गर्मी से लग रही है, तो अच्छा हाँ, वेंटिलेशन नहीं मिला कि रूम्स में, तो इसलिए चलाना पड़ जाता है। अभी तो आपने तो जब काम कराया तो वेंटिलेशन करा लेते फिर। नहीं ऐसा कोई जगह ही नहीं है, नीचे किसी भी रूम में नहीं, जगह ही नहीं है वेंटिलेशन। दोनों पैर में डालिए, रिवर्स, फिंगर्स, दोनों पंजे एक साथ, घुटने,
लंबी गहरी श्वास। श्वास। पश्चिमोत्तानासन। चेस्ट और पेट को ओपन करते हुए गर्दन को सीधा रखते हुए सामने की ओर। वापस राइट लेग को ऊपर। अच्छे से सर्कल क्रिएट कर लीजिए। कमर को सीधे रखने का प्रयास। रिवर्स। नाभि की ओर लेकर आइए इसी पैर को और पंजे को अच्छे से पकड़ लीजिए। बड़ा शून्य बना लीजिए। पूरे हिप्स के जॉइंट्स को ओपन कीजिए। रिवर्स। इसी पैर को नाभि की ओर दोबारा लाइए और ऊपर की ओर चेस्ट की ओर लाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास भरकर कुछ देर रोकिए। एक बार और दोहराएंगे। ऊपर की ओर दोबारा खींचिए, नाभि की ओर रेडी, और दूसरे पैर से दोहराते हुए एंकल को बाहर रखिए। पकड़ लीजिए अच्छे से ग्रिप। बड़ा शून्य बना लीजिए। शरीर का फिट रहना बहुत आवश्यक है, चाहे आप शादीशुदा हैं अथवा नहीं हैं। तो शरीर पर पहले ध्यान देना है, चाहे फिर आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हों, चाहे पूर्णता ग्रस्त की ओर बढ़ रहे हों, चाहे पूर्णता भोग की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर हमें तीनों जगह चाहिए। तो इसलिए चलिए अच्छे से पंजे को क्लोज लेकर आइए। तो तीनों जगह शरीर हमें उत्तम ही चाहिए। ठीक है, तीनों जगह अगर शरीर खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं एक शब्द में कहूँ, हम मुक्त जीवन नहीं जी सकते, हम आनंदमय जीवन नहीं जी सकते, हम प्रसन्नता युक्त जीवन नहीं जी सकते। जो जिस व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं है उसका बोलो मन कैसे ठीक रहेगा, और जिस व्यक्ति का मन ठीक नहीं रहेगा उसका जीवन भी अस्त व्यस्त ही रहने वाला है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अपने शरीर की प्रायोरिटी पहले दीजिएगा, इसके बाद जितने भी आपके कार्य हैं उनको समय दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कम से कम 1 घंटा तो अवश्य ही देना है, क्योंकि जो कुछ आप जब तक जीवन है खाएंगे वो पचा लेंगे, ये बड़ी बात होता है। चलिए इसी के साथ एक अभ्यास और जो नॉर्मली कराते हैं, थोड़ा सा जगह दीजिए। पीछे आपने हिट करना है अपने पैर को, तो अच्छे से यहाँ से पकड़ लीजिए और यहाँ से, ठीक है, और बड़ा शून्य पीछे की ओर धकेलना है। जितना पीछे, पैर खोलिए, ये पैर सीधा कीजिए नीचे वाला। हाँ कोई बात। हाँ तो मैं अभी क्या बताया, इसको अभी आपने पीछे की ओर जितना जाएगा, ये जो आपका घुटना है दीवार में ना लग जाए बस, ठीक है। हाँ बस जितना पीछे चला जाएगा उतना आपका हिप्स जॉइंट ओपन होगा, ठीक है। तो आपका शरीर है तो जीवन है, यानी शरीर स्वस्थ है तो जीवन है। बीमार व्यक्ति का जीवन तो अगर हम ये कहें
नरक का जीवन जी रहा है व्यक्ति। इसलिए आप 20 साल में भी बूढ़े हो सकते हैं और आप 70 साल तक भी जवान रह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे, क्योंकि अभी एक ये बता रहे थे, एक मैसेज आया इनके पास, पूरे 32 इयर्स के बाद इसके नाती और देवते सब हो गए। उसके बाद उसने सोचा कि चलो अब मोहब्बत की जाए, वो चली। तो ऐसा भी, तो जवानी दोबारा से लौट कर आई है, ठीक है। तो ऐसी जवानी नहीं लानी है, ठीक है, याद है। अच्छे से बद्ध घोड़ा समय आ जाइए। स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता है। केवल शरीर के स्वस्थ होने से काम नहीं चलेगा, आपका मन भी नहीं। बद्ध घोड़ा से हो जाएगा, जितना भी हो रहा है उतना कीजिए। एक बार आप इनके जवाब डालिए, आप एक बार इनके जवाब डालिए, ठीक है। जितना खींच लेंगे फिर क्या करेगा, शरीर उतना ही डिमांड मांगेगा कि अरे तो अभी जगह है, ठीक है। अभी मेरा बिल्कुल 1/4 ही हो रहा है, समझ लीजिए। वहाँ जाऊँगा अभी तो और नीचे हो जाएगा इससे भी, ठीक है। उसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर हो जाती है, फिर बटरफ्लाई आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने कहा आनंदमय जीवन जीना है, प्रसन्नता युक्त जीवन जीना है, मुक्त जीवन जीना है, तो हमें स्वस्थ रहना परम हमारा धर्म है, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाले कर रहे हैं, पहले इसी में चलते हैं, ठीक है। तो आइए पहले 3 बैठकर जो 3 अभ्यास हैं वहीं चलते हैं। तो अगला अभ्यास है आपका, आ जाइए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, अथवा एक बार श्वास भर लीजिए अथवा छोड़ दीजिए। आप अंधा कुंभक भी लगा सकते हैं और बड़ा कुंभक अपने तो वक्रासन दिक्कत क्या हो रहा है ये बता दूँ। बोल रहे हैं गर्दन में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, मैं ये दोनों चीजें मिलता है। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं। बचना है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल पोस्चर हमारे घर में, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। इसलिए आप पोस्चर पर ना हो पाए। अच्छा, मैं आप खाना कुछ भी खा लो, कैसे भी उल्टे उल्टे बैठ लो,
हाँ, मेडिसिन तो ले रहे हैं आप, ये स्किप किए बीच में? भैया बीच में शहर वाली कुड़िया हो गई अभी 2-3 दिन में, क्यों? स्किप हो गई, वो आना जाना हो रही है। वो तो अपने बैग में रखा करो अपने, आप पर्स लेके चलते होगे ना। भैया फिर हर जगह शहर थोड़ी ना लेके घूमना तो है। पानी से खा लो, भूल जाओ आप ये सब चीजें। आपको खाना है, करना है तो करना है, ठीक है। ऐसे कोशिश करती हूँ कि कहीं जा रही हूँ तो लेके जाऊँ, मतलब वैसे मतलब खाते जाऊँ। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले अक्षय कुमार को नहीं सुना था, मैंने पहले शिल्पा शेट्टी को नहीं देखा था, पहले मैंने स्वामी जी को भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं उनको अगर मैं कहूँ कि बहुत सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, क्योंकि सब लोग कहते हैं अरे कैसा आदमी है यार, ये तो रात में मतलब पार्टी में नहीं खाना खाता, ये अजीब सा लगता था सुनकर। तो फिर जब मैंने बहुत टाइम बाद, इन सालों बाद इन लोगों को सुना, तो मैंने कहा मैं शायद ठीक था। अब क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इन लोगों को सबको दिक्कत हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए हो सकता है शुरू में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप ठीक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग स्वतः ही इतनी सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक करना जानते हैं, कर लेते हैं, अच्छा है। बहुत अच्छा। तो ये 3 अभ्यास हो गए। हाँ, जितना भी हो रहा है प्रयास कीजिए, इसको हाथ को थोड़ा पीछे शिफ्ट करने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, अगला अभ्यास, तो वज्रासन बैठ जाइए और अपनी अपनी चुन्नी ले लीजिए मेरी तरह। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले आइए, ठीक है, जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितना आ जाए, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे हो जाइए। हाँ, बस केवल डिस्टेंस बनाइए अच्छी खासी, शोल्डर से ज़्यादा, और बड़ा शुरू नहीं। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, बस इंटरलॉक कर लीजिए। ये अभ्यास में करा चुका हूँ पहले, देखिए इतना आ रहा है। इसको टाइट रखना है चुन्नी, बस केवल मूव करते हुए आपके शोल्डर में जो मूवमेंट चाहिए वो मिल जाएगी हमारे लिए, और वहाँ का जो है पेन रिलीज हो जाएगा। चलिए अगला इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, और जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए हाथों को। अगला अभ्यास, इसमें आगे झुक जाएंगे हम जितना झुक सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, श्वास छोड़ा और चिन को नीचे रखना है मंडूकासन की तरह। जितना बन पाए उतना बना लीजिए, कोई ऐसी नहीं, ठीक है। फेस पे बहुत स्ट्रेचिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि देखिए ब्लड का फ्लो हमारे फेस पर तो आता है जब हम शशकासन करते हैं, जब मंडूकासन करते हैं, या फिर हम शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, हलासन कर रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है कि पूरा फ्लो हमारा ब्लड का फेस पर ही आ रहा है, और फेस के लिए तो अच्छा है। योग में अगर फ्लो आ रहा है हमारा तो ज़्यादा अच्छा है, क्रोध करते समय आ रहा है तो खतरनाक, ठीक है। तो ये अभ्यास, चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैरों को हल्का से ओपन करेंगे, नहीं खोल लीजिए, ठीक है, पकड़ लीजिए आप आराम से हाथ। प्रयास पूरा आएंगे, पूरा कुछ देर यहाँ बने रहिए, बस कुछ देर बने रहिए, हाथ आपस में जोड़
कुछ रहेगा तो मैं चलिए अभी सीधे लेट जाएंगे, पेट केवल और आइए और गर्दन को ऊपर देखिए, जितना ऊपर खींच रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 मिले हुए और पीछे की ओर खिंचाव दीजिए, आप वॉल की तरफ और आप पीछे, ठीक है, पीछे की तरफ खिंचाव, बहुत स्लाइटली खिंचाव हो पाएगा लेकिन अच्छा लगेगा, एक बार करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके देगा। यस, कुछ लाभ मिला? साइड में आएगा, यहाँ पर साइड में आएगा और टेल बोन पे वहीं लेना है। हाँ, ये यही तो कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को पास में रख लीजिएगा और मैंने कहा पैरों को नीचे की ओर खींचेगा, गर्दन को ऊपर की ओर, कोहनी अंदर सामने कसी हुई। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वंस अगेन इनहेल अप, श्वास रोक के रखिए, पैर खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Once again, inhale up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया हमने, ठीक है, थोड़ा एडवांस की तरफ चलेगा। चलिए दोनों शलभासन में जाएंगे, दोनों हाथ नीचे ले आइए, जंघाओं के नीचे, चिन्ह आसन पे। इनहेल अप, लेग को पूरा उठाइए, जितना उठा सकते हैं आप, चिन्ह को नीचे रखिए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी भी देखिए, वही ध्यान रखिएगा, पैर को उठाना है लेकिन अपने पैर को पीछे की ओर हल्का खिंचाव देना है, ठीक है। चलिए दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 और उठाइए, 6 7 8 सीधा, 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो ऊपर वाला पैर है उसको खिंचाव देना है। एक बार दोनों पैरों को बीच में गैप बनाइए और उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को मिला लीजिए। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे, दोनों हाथ आगे ले आइए, भुजंगासन ऊपर की ओर जाएंगे, पूरा पैर मिला के रखिएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होल्ड कीजिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पूरा फोकस आप लंबर स्पाइन पे कीजिए, हाथों को सीधा रखिए, पैरों को एड़ी पंजे मिला के रखिए, पैरों को पीछे की ओर खींचिए, गर्दन को ऊपर की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते वापस आ जाइए। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। खिंचाव देके रखिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब सेम प्रोसेस,
दोहराएंगे पूर्व स्थिति की तरह। हाथों को लॉक कीजिए, वापस आ जाइए, एक बार और जाइए, पैरों को पीछे मिला लीजिए, एड़ी पंजे छूट जाएंगे, उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दोनों पैरों में गैप बनाइए और मकर आसन में आ जाइए, एड़ी अंदर की ओर, हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा, रेस्ट पोजीशन, मकर आसन। लंबी गहरी श्वास भरिए, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। माथे को आसन रखिए, हाथों को नीचे ले आइए, हथेली आसमान की ओर। पानी याद रखिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा स्ट्रेचिंग गर्दन को खींच दीजिए, दूसरी ओर गर्दन को मोड़ दीजिए, सिर को दूसरे मस्तिष्क में देना, कंधे की ओर सीधे में प्रयास कीजिएगा। कान और गाल स्पर्श कर लें आपके आसन को। इनको रख लीजिए आसन पे। दांत के ऊपर दांत रहेंगे आपके। बहुत करवट ले लीजिए और या सीधे बल, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऐसे चलने में बोलिए। अच्छा, तो फिर टेबल लेट जाइए और राइट लेग को ऊपर उठा लीजिए, जंगली हथेली ले लीजिए हाथ में अथवा पैर से पकड़ लीजिए, ठीक है। ऊर्ध्व प्रसारित आसन को इसमें नीचे वाला पंजा प्रयास कीजिए, ऊपर पैर की ओर लेकर आइए, पर एक हाथ नीचे मत रखिएगा, दोनों हाथ बराबर रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए घुमा लीजिए, कोई बात नहीं, आगे से घुमाना नहीं है आप, ठीक है। ये चुन्नी लपेटी ना, लपेटना नहीं हाथ में, केवल इस तरह से बढ़ कर आगे ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पहुंचे पकड़ पकड़ के ऊपर की ओर सरकाना हाथों को, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, एड़ी को ऊपर की ओर, पंजे को अपनी ओर, नीचे वाला पंजा, चलिए बहुत अच्छा। दोनों पैरों को मिला लीजिए,
आपस में जोड़ लीजिए, चिपका लीजिए, और जितना क्लोज रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। हाथ दोनों आपके जितना क्लोज रहेंगे, बिल्कुल लॉक करके रखिए अपने पैरों को, ठीक है, बहुत अच्छा। जितना हाथ ऊपर पहुंच जाए उतना बढ़िया, समानांतर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। पैर सीधे रख लीजिएगा, एड़ियां आसमान की ओर, पंजे अपनी ओर, बहुत अच्छा। एड़ियां आसमान की ओर, आप कर और कर लीजिए पारुल भाई जी, थोड़ा सा, हाँ बस, बहुत अच्छे। अगला अभ्यास इंटरलॉक कीजिए, पवन मुक्त आसन। श्वास भरिए, दोनों पंजे तान के रखिए सामने की ओर, और दोनों इंटरलॉक जो अपने हाथ किए हुए हैं उससे पूरी ताकत लगाइए और अपनी ओर खींच के रखिए। श्वास भरकर, श्वास भरिए एक पैर से, एक पैर को सामने एक पैर को नीचे, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को और अपनी ओर खींच के रखिए। लगातार ताकत बना के रखिए, जैसे हम जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, गर्दन को पीछे धकेलते हैं और हथेली को आगे, तो इसी प्रकार से हम अपने घुटने को भी खींचेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से कीजिए, श्वास भरेंगे और अपनी ओर खींच के रखिए, पूरे पैर को खींचिए, दोनों पंजे तने हुए रखिएगा, दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए और अब खींचिए, पंजे सामने की ओर तने हुए। एक बार दोनों पैरों को हक कर लीजिए आराम से, कस के, हाँ जैसे, और कस के पूरा कोहनी पकड़ लीजिए आपस में, जैसे कौरिया भरते हैं ना, इस तरह से दोनों पंजे खींच के रखिए सामने की ओर तान, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आइए अगला अभ्यास में आते हैं, पादांगुष्ठ में आते हैं। तो इसमें हम पंजे को पकड़ लेंगे अपने और चेस्ट की ओर लाएंगे, गर्दन अभी नहीं उठानी है, श्वास भरिए, दूसरे पैर को नीचे खींच के रखिए, सामने की ओर तान के रखिए, बहुत अच्छे। दूसरे पैर को लेकर आइए, इंटरलॉक। आप लोगों की गर्दन में दर्द है पहले से? यहां आने से पहले दर्द था? ठीक है, खींच के रखिए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लीजिए और घुटनों को बाहर की ओर खोलिए, पंजे को अपनी ओर छाती की ओर लेकर आइए, बहुत अच्छे। अगले अभ्यास में चलेंगे। तो एक बार बस दोनों पैरों को पकड़ लीजिए इस प्रकार से, और चाहें तो आप इस तरह से पकड़ लीजिए आराम से, और बस ऐसे, बस एक बार जाना है, पूरी रीढ़ की मसाज आपकी हो जाएगी। हम कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं करा रहे जो आपकी सर्वाइकल जोन को अफेक्ट करे, ठीक है, सारे अभ्यास यही। अगला अभ्यास तो हमने कहा था मरकट आसन की ओर चलेंगे, वैसे कुछ अभ्यास और रह गए हैं, चलिए मरकट आसन में ही चले जाएंगे, उसी में हम जोड़ देंगे। चलिए, तो मरकट आसन में जा रहा है, दोनों हाथ आपस में सामने की ओर फैला के रख लीजिए और दोनों पैरों को मिला के रख लीजिए, आपस में जोड़ लीजिएगा और हाथ आपके समानांतर रखिए और गर्दन को आप विपरीत दिशा में, पैरों को मोड़िए, हाँ पैर मिला लिए। अब मरकट आसन, हाँ नहीं, दोनों को देखिए, ऐसा मत कीजिए कि गर्दन को पहले मोड़ लिए पैरों को बाद में, दोनों एक साथ ट्विस्ट करना है, एक पोजीशन में रखिए। अब हमें एक साथ विपरीत दिशा में मोड़ना है, ठीक है। देखो, आपने गर्दन पहले मोड़ ली, चल
अब पैर के ऊपर पैर रखिए, घुटने के ऊपर घुटना रखिए, पीछे आपसे कह रहा हूँ, आ जाएगा, ध्यान से रखिए, आ जाए। चलिए जितना हो रहा है उतना रखिए। गाल को प्रयास कीजिए आसन की ओर लगाने का और पैर को बिल्कुल चिपका के रखने का प्रयास कीजिए, गट्टे के ऊपर गट्टा और अंगूठे एड़ी के ऊपर एड़ी। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दूसरे और तो जिसमें ईशा मसीह लेटे हुए हैं वो यही तो पोजीशन बनी है, और कौन सी बनी है? अब वो था क्या, सारी कथाएं हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो। दोनों पैरों में हल्का सा गैप बनाइए और अब दोनों पैरों में गैप बना, अच्छा दूसरी तरफ से पैरों में गैप बनाइए और घुटना और एड़ी। कुछ बना के रखिए इस पोजीशन को, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से दूसरी ओर। एक बार ऐसे बने रहना, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ बस। नहीं बिल्कुल, अच्छा चलो। अभी मैं जो कह रहा था कि आपको यहाँ रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस घुटने को ना इस एड़ी के नीचे लाइए ना, मैं इसको इधर छोड़िए, इसको नीचे रखिए, थोड़ा सा ये बनाइए, बस 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 बस। अब इसको नीचे ले लो, बस इतना ही रखिए, इसको नीचे, मैं तो रोक रहा हूँ, इसको नीचे। अब गई दूसरी तरफ गई, यहाँ खिंचाव पड़ता है अगर मैं ज्यादा करती मैं वो समझ गया आपको ना। एक साइज में बहुत ये सब खिंचाव आता है। इस पैर को नीचे ही रखिए, ठीक है। तो अभी बाद में क्या हो रहा है, हमने क्या करा अभी, इस पैर को नीचे लाना है, इसमें ना थोड़ा धीरे से, बस। अब इसके सामने लाना है, इसके ये कितना बढ़ रहा है ना आपके, हाँ वो उसकी वजह से बढ़ रहा है पैर को, लेकिन आपकी कमर में आराम हो रहा होगा। कमर में तो इतना नहीं है, तो यहाँ हो रहा है। हाँ मैं और ये चलिए, तो अभी मलका टास्क का अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को समेट लीजिए अपनी ओर, नितंब की ओर, बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल बाहर, इस तरह से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब मोड़िए, हाँ बिल्कुल, इसको एड़ी को नितंब के अगल बगल में लेकर आइए, ठीक है। हाँ अब मोड़िए विपरीत दिशा, हाँ जितना मुड़ रहा है। अब जो पैर आपने मोड़ा हुआ है नीचे है, उसको घुटने को प्रयास कीजिए आसन की ओर ले जाने का, जितना जा रहा है उतना ले जाइए, बस। जाएगा नहीं, चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से दूसरी ओर, गर्दन को भी मोड़ लीजिएगा, कोना कोना आपका स्ट्रेच करवा देंगे आप। तो ये अभ्यास आपके कुछ मरकट आसन के हो गए, इतने ही छोड़ देते हैं, बाकी हाँ अच्छा। आप लोग वैसे तो लेट आए थे आज, हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं। अच्छा आराम काफ़ी हो गया होगा वैसे, है ना, शरीर के नट बोल्ट सारे खुल गए होंगे अब तो आपके, लेकिन बस प्रयास कीजिएगा कि स्किप मत कीजिएगा। जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप। आइए सत्र का समापन करते हैं। शांति। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। तो इस प्रकार से रेगुलर अब दोबारा से 5 दिन के छुट्टी के बाद रहेगा और आप भी प्रयास कीजिएगा कि आप लोग भी रेगुलर बने रहिएगा। अभी दीजिए आज्ञा और अभी हम 5 मिनट के अंतराल के बाद अभी संध्या वंदन में जोड़ेंगे। हमारे साथ आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ओम शांति। ओम जी।